यश जी, आपने भी ऐलान कर दिया था कि हम भी मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इस गठबंधन के बाद फैसला बदला जाएगा? आपको मेरी आवाज आ रही है ब्रजेश? देखिए ब्रजेश भाई, अगर हम पीछे पलट के देखते हैं तो जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और जो सवालात उठ रहे हैं जिस पे आज आपने भी चर्चा रखी है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले नाम पे लगा रहे हैं, फिर नाम बदलने पे लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नीति और नीयत की बात कर रहे हैं। वो नीति नीयत की बात कर रहे हैं जो कम से कम कितने नाम बदल चुके हैं वही नहीं बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कितनी बार नाम बदला गया है, और भारतीय जनता पार्टी के नाम लेकर के तो काम करते हैं, लेकिन काम कोई और पीछे करता है, चाहे वो आरएसएस हो या कोई और संगठन हो। भारतीय जनता पार्टी मुखौटे के रूप में रहती है। ये खुद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग आरोप लगा चुके हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और बड़े नेता थे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का अपना मामला है, घमासान है, लेकिन ये जग जाहिर है सारी बातें। कितनी बार जमानतें जब्त हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमने देखा है। ठीक है। और कितने प्रदेशों में उनकी सरकार है। अभी सीधे पॉइंट पे आओ, चार मेहमान हैं हमारे, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। दूसरी बात यह है, आप सवालात कर रहे हैं हमसे कि अभी जो चर्चा हुई है, अभी जो इंडिया बना है वो 2024 के लिए बना है। जो इंडिया बर्बाद हो रहा है उस इंडिया को बचाने के लिए इंडिया बना है। 2024 का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। इस बड़े चुनाव में बड़े दल साथ में आए हैं और इसको जो तनाशाही चल रही है, जिस तरीके का रवैया चल रहा है, उस रवैये को रोकने के लिए एक अच्छा गठबंधन बन के सामने आया और चुनाव लड़ेगा। 2023 में आप उनको कोसेंगे, आपके सवाल की गालियां देंगे और 2024 में फिर तारीफ करेंगे उनकी, तो कैसे मतदाता भरोसा करेंगे आप पर? ब्रजेश भाई, थोड़ा सा सब्र कीजिए, जल्दी किस बात की है। मैं समझता हूं यहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप सवालात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से तो आपके मालिकों के पास फोन चले जाएंगे, हो सकता है आपको भी खतरा हो जाए। इस तरह की पत्रकारिता भारतीय जनता पार्टी चाहती जरूर है, तो लेकिन मुझे आप पे भरोसा है। वाजिब नहीं है, मतलब नहीं, वाजिब है। मैं जवाब दे रहा हूं उस बात का, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी जवाब कि जब एनडीए बनता है तो बिहार में तो लोकसभा लड़ते हैं, विधानसभा लड़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर शिवसेना चुनाव लड़ती है। मध्य प्रदेश के अंदर नीतीश कुमार जी की पार्टी चुनाव लड़ती है, अन्य लोग चुनाव लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर उसी एनडीए के लोग चुनाव लड़ते हैं। तब कहां जाती है सारी बातें जो सवालात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का भी साथी कह रहे थे कि ये मेंढक तोले जा रहे हैं। ये चिड़ियाघर और जानवरों से वास्ता इनका ज्यादा है। जिस तरीके से हमने देखा चीता का किस तरीके से प्रचार किया गया, तो ये जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, इंसानियत की बातें कर रहे हैं, मानवता की बात करते हैं। यस जी, 2023 में अलग अलग लड़ेंगे, ये तय होगा। अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत में खलबली दिख रही है। अली बाबा 40 चोरों की कल मीटिंग हुई है, वो सबने देखा है। 38 में से 25 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई सीट नहीं है। नेतृत्व की बात करते हैं, शेर अकेला चलता है बात करते थे। तो ये 38 लोग कौन थे? ठीक है, अली बाबा के साथ ये 38 लोग कौन थे? तो बताइए। सवाल उठाया बीजेपी से, तो वहीं से जवाब ले लेते हैं। लोया जी, वो कह रहे हैं नाम पर भी आपको ऐतराज है, और अभी तो बातचीत ही हुई है, शुरुआत ही हुई है और खलबली मच गई। आप जब आपके साथ के जो सहयोगी हैं एनडीए में पहले रहे हैं, शिवसेना वगैरह, वो भी तो अलग रहे, अलग तरह से चुनाव लड़े राज्यों में, फिर इनसे क्या दिक्कत? हमने कब कहा है ब्रज, हमने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। आपने यश जी से प्रश्न ये किया था कि 230 सीटों पर आप लड़ने की घोषणा कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, अब लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका छोड़कर उन्होंने पूरी बातें कर दी। कोई दे दिया जवाब दे दिया। अभी शुरुआत हुई है, ये विजय जी ने भी वही बात की, शुरुआत हुई है। आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए से आ जाए। मगर अभी कल की और कल सपा के 5 प्रतिनिधि गए थे यश जी, मैं आपको बता दूं इसमें बैठक में भाग लेने, उनमें से कोई भी पत्रकार वार्ता तक नहीं रुका। सारे लोग पहले आ गए, यानी अनाउंसमेंट तक नहीं रुके। क्या डिफरेंस है? अगर 5 लोग रुक जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो क्या मोदी जी का इस्तीफा दिलवा देते आप? ठीक है, ये विषय कौन सा आप लेकर के आ रहे हैं? ये विषय कौन सा? उनका इशारा ये है कि मतलब बेमेल है, मतलब बेहतर की बातें कर रहे हैं, सहमत नहीं है। अब अली बाबा अभी तक अकेले लड़ते थे, शेर थे। अब अली बाबा 38 साथ के साथ लोग हैं, 2500 के पास एक लोकसभा सीट नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास दूसरे मेहमानों की तरफ। यश जी कुछ कह रहे थे, यश जी कहिए, समय नहीं। देखिए, मैंने बार बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे विद्वान साथी कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो सवाल ही शुरुआत में उठाया था जब आपने सवाल पूछा कि वो एनडीए बिहार में जिसके साथ में विधानसभा और लोकसभा लड़ता है, मध्य प्रदेश में उसका प्रत्याशी क्यों अलग होता है? क्यों वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं होता? वही अकाली दल पंजाब में साथ में होता है, लेकिन हरियाणा में अलग क्यों हो जाता है लोकसभा और विधानसभा में?
तो सवाल वही है, ये हम पे जो सवाल कर रहे हैं, पहले नीति और नीयत जो ट्वीट किया है वीडी शर्मा जी ने, वो खुद इनको देखना चाहिए। अतुल जी एक छोटा सा मेरा वो आपके कह रहे हैं कि आप बी टीम है, बीजेपी की बी टीम ब्रिजेश भाई, मेरा समय नहीं है, उनका भी एक कमेंट्स ले लीजिए। मेरी एक अंतिम प्रतिक्रिया है, देखिए भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़े दल जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक मात्र दल है भारतीय जनता पार्टी के, ये गुमान किसी को भी नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र है, वोट का अधिकार है, चाहे समाजवादी पार्टी बड़ा दल हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, छोटा सा लड़ने का अधिकार है। इसीलिए इस तरीके की भाषा शैली नहीं होनी चाहिए कि दो दल की व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक, अतुल जी। लोया साहब, अभी आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, अच्छी स्वस्थ डिबेट करता हूँ, और आप माफी चाहता हूं, लगातार इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों